हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आपको बीपीएससी के लिए आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न में और कूट की सहायता से उसका उत्तर चुनना है। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में महाजनपदों की राजधानियाँ हैं। तो ए में है मल महाजनपद। तो मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आपको कुशीनारा में था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो चंपा। और सी में है गंधार महाजनपद। तो गंधार महाजनपद की राजधानी आपको तहसीला में थी। डी में है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी आपको कौशाम्बी में था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इसका विश्लेषण हम देखेंगे कि मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, गंधार की राजधानी तहसीला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें कोड का उपयोग कर उत्तर को चुनना है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में लेखक है। ए में है बृहद संहिता। तो बृहद संहिता का लेखक कौन है? तो बारामिहिर है। बी में है मूसिका मसा। तो इसका आपको 3 होगा, अतुला। सी में है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी का ए होगा कल्हन। डी में है विक्रमादेव चरित्र। तो इसका राइट लेखक होंगे बिल्हन। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। सूची 1 पुस्तक और सूची 2 का लेखक देख लेंगे। बृहद संहिता बारामिहिर, मूसिका मसा अतुला, राजतरंगिणी कल्हन और विक्रमादेव चरित्र का विल्हन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। विधि का नियम, विधि का शासन या कानून का अधिराज का तात्पर्य है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना। समान अर्थ में है कि देश में कानून के समझ सभी नागरिक समान हैं। यदि कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है या कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के साथ समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको कूट की सहायता से उत्तर को चयन करना है। सूची 1 में पंचायती राज है और सूची 2 में वर्ष है। ए में है CH हनुमंता राव। तो CH हनुमंता राव का गठन कब हुआ था? आपको 1984 में हुआ था। बी में है JVK राव। इसका गठन आपको 1985 में हुआ था। सी में है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1978 में हुआ था। और डी में है LM सिंधवी समिति। LL सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। और ई में है बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन 1957 में हुआ था। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2 और ई का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। देखेंगे PN राव समिति पंचायती राज से संबंध नहीं है। शेष अन्य समितियाँ जो है पंचायती राज से संबंधित है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1963 एवं 64, अशोक मेहता समिति 1977-78, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986,
हनुमंता राव समिति 1984, पीके थुंगल समिति 1988। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करने का अर्थ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे आपका 3 होगा 1 में, उसके बाद आपको केंद्रीय उच्च भाग होगा 2 में, फिर उसके बाद में आपको महान मैदान होगा 3 में, फिर चौथा होगा उत्तरी पर्वत। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4 होगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के भौतिक इकाइयाँ का आरोही क्रम इस प्रकार है: तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो ए में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, 2 में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 3 में है गजनेर वन जीव अभ्यारण्य, 4 में है भीमबाध वन जीव अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को हमको चुनना है, तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 4। 1 और 4 आपको बिहार में है। 1 में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और 4 में है भीमबाध वन जीव अभ्यारण्य, आपको बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में है, जबकि गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जबकि भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर लखीसराय आपको जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक और उड़ीसा जो है भारत के 2 बड़े राज्य हैं जो लौह अयस्क से संपन्न हैं। देखेंगे, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार संपूर्ण भारत में लौह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य इस प्रकार है: कर्नाटक है, उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में इतना 1000 टन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे दिए गए अंकित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा और कन्नौज सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में, सरहिंद 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा, द्रव्यमान का मान सदैव नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। सूर्य ताप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी उष्मा के दीर्घ तरंग के रूप में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों की ओर संचरित कर देता है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैस विशेषता कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर वायुमंडल दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धि चैट बॉट है जिसे वर्ष 2022 में फ्रांसिस्को स्थित एआई अनुसंधान कंपनी ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया। चैट जीपीटी में संदर्भित जीपीटी का अर्थ जनरेटिव प्री-ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर डेटा के अनुक्रमों को लंबी दूरी पैटर्न खोजने के लिए विशेष एल्गोरिदम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बड़ी अर्थव्यवस्था। 1 जुलाई 2024 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत आपको 5वें स्थान पर है। भारत की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः इस प्रकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ए में है तेलंगाना, 2 में है उत्तर प्रदेश, 3 में है पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में उपयुक्त में से अवरोही क्रम को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार विकल्प 3 उत्तर होगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 जारी आंकड़ों के अनुसार आपको थर्ड एई चावल उत्पादक शीर्ष राज्य क्रमशः तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। आपको 2 और 3 आपका सही है। 2 में है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। 3 में है वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मध्य साधनों का नियोजित है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापित करने की व्यवस्था है और ये राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। 27 नवंबर 2017 को एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जबकि 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है, आपको योगदान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। ए में है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव। 2 में है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। 3 में है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च की कमी। 4 में है घरेलू मुद्रा में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मुद्रास्फीति का आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं। जब किसी अवधि की वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ोतरी हो जाती है, लोगों में पहले जितनी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने पड़ते हैं, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 16, वर्ष 2023-24 के संदर्भ में भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में रहा, जबकि जून 2024 के मध्य सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई क्षेत्र में है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का क्षेत्र में हुआ जून 2024 से 25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल मुंगेर।
निम्नलिखित कूटों का उत्तर चुनिए करिए, तो आपका बी होगा। कहता है 1857 के विद्रोह में बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद क्षेत्र प्रमुख थे, जबकि मुंगेर क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वुड ने 1854 के पेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। बी में है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति 1854 भारत में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की। भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे वुड घोषणा पत्र निम्नलिखित सिफारिशें है। ए में है, उस शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा की सिफारिश की। सेकंड में है, महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की। थर्ड में है, 1857 में कलकत्ता पहला बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब इस उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा देशांतर प्रधान यामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 180। प्रधान यामियोत्तर रेखा के ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। यह शून्य अशांत देशांतर होती है। इसके ठीक विपरीत 180 देशांतर रेखा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अतः 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब एवं वृत्त पर पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इजराइल की अभिनिष्ट सीमाएं हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजराइल की अभिनिष्ट सीमाएं हैं। इजराइल के पश्चिम में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसके पश्चिम सीमा में भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया और पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी सीमा मिस्र से लगी हुई है। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर आपको 22 है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वही ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन सहयोजी बंधनों से बने होने के कारण इसमें रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार का वह जिला जिसमें जनगणना 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहरसा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज में ग्रामीण महिला साक्षरता दर 44.77%, सुपौल की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 43.82%, मधेपुरा की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 40.56% और सहरसा की ग्रामीण महिला साक्षरता 39.2% है। इस प्रकार विकल्प आपका डी होगा। 2011 में सबसे ग्रामीण महिला साक्षरता दर सहरसा की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व युद्ध के बीच के वर्षों में भारत सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे।
इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोजपुर कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ए में है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2 में है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिएबल नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को